नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। जो प्रश्न परीक्षा में साथी बार बार पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के हम सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। और साथ ही सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह लड़ाई साथी किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई लड़ी गई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई, जिसमें माना जाता है अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई। जीत किसकी हुई? तो अकबर की हुई। 1802 ईस्वी का बात किया जाए दोस्तों, तो बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई 1802 में। 1761 का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई। अगर दोस्तों 1526 का बात किया जाए, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1526 में किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इसको भी आप याद रखिएगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो इतने बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा दोस्तों सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक। अगर दोस्तों खुशवंत सिंह के पुस्तक का बात किया जाए, तो यह भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते। इसका एक चर्चित पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए जो ट्रेन टू पाकिस्तान को किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का अगर दोस्तों बात किया जाए, तो इसका पुस्तक याद रखिएगा आप, आंसू। आंसू को किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद। एक और याद रखिएगा बहुत चर्चित है, अगर लहर का बात किया जाए, तो लहर को भी दोस्तों लिखा है कौन? तो जयशंकर प्रसाद लिखा है। और साथ ही इसका एक पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो याद रखिएगा क्या? तो कामायनी। कामायनी को किसने लिखा है? तो कामायनी को लिखा है दोस्तों कौन? जयशंकर प्रसाद। अगर मैथिली शरण गुप्त का बात किया जाए, तो भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। तो इतने बात को आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कौन राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर दोस्तों बात किया जाए सिक्किम का, तो सिक्किम में हो जाएगा आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश का बात किया जाए, तो मध्य प्रदेश में है आपको पन्ना नेशनल पार्क। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का बात किया जाए, तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली नेशनल पार्क, इसे दोस्तों सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो इतने बात को साथी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न कहता है बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1904,
1876, 1802 और 1893। तो 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। साथ ही बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। अगर बेकिंग सोडा का बात किया जाए तो इन्हीं को दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए तो आप क्या बोलिएगा, NaHCO3 बोलिएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन बी। अगर दोस्तों बात किया जाए NaOH का, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का अगर अनुसूत्र पूछा जाए तो NaOH आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना कब शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा दोस्तों कहता है उड़ान योजना कब शुरू की गई। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। 14 नवंबर 2014 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना, अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहता किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहता है किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन राज्य में है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य था, कौन, तो आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। अबुल कलाम आजाद, कहता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और साथ ही लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, इसका उत्तर बताइए। हॉकिंस। हॉकिंस देखिए दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वास्को डिगामा का बात किया जाए तो वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मणिपुर की राजधानी कहाँ है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, इम्फाल हो जाएगा मणिपुर की राजधानी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुर की राजधानी। अगर शिलोंग का बात किया जाए तो यह कहाँ की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी है। मेघालय की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप शिलोंग बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। अगर महलों का शहर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोलकाता। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कहता थामिन मृग कहता किस राज्य का राजकीय पशु है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और ओडिशा दिया गया है, तो कौन राज्य का है, तो हो जाएगा मणिपुर राज्य का है। थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है, तो मणिपुर का है।
अगर दोस्तों मेघालय का बात किया जाए तो मेघालय का राजकीय पशु कौन है? तो धूमिल तेंदुआ, याद रखिएगा। तो धूमिल तेंदुआ हो जाएगा आपको मेघालय राज्य की राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो। अगर मिजोरम का पूछा जाए तो हिमालयन सीरो, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृछ कटिका पुस्तक के लेखक कौन है? इस 4 ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन सही दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है सही, आपको शुद्रक हो जाएगा मृछ कटिका पुस्तक के लेखक। अगर कलहन का बात किया जाए साथी, कलहन का एक पुस्तक बहुत चर्चित है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, उसको याद रखिएगा। तो इसका पुस्तक है राज तरंगिणी। अगर पूछा जाए आपसे राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक हो जाएगा कलहन हो जाएगा। अगर भवभूति का बात किया जाए तो इसका भी पुस्तक साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मालती माधव। मालती माधव के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो इसका लेखक हो जाएगा भवभूति। अगर कालिदास का बात किया जाए तो कालिदास रघुवंशम पुस्तक के लेखक है कालिदास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। महात्मा गांधी का बात किया जाए तो इसे राष्ट्रीय पिता बोला जाता है। महात्मा गांधी को इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? कौन धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन कहता है जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सिख धर्म होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है सैटनिक कथा वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? इस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएगा इसके लेखक है। अगर दोस्तों बात किया जाए अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का कौन हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है किसको? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राग यमन का गायन कब होता है? राग यमन का गायन दोस्तों कब होता है? इसे कब गाया जाता है? रात्रि का प्रथम पहर। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइएगा क्या होगा। प्रश्न कहता है आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दोस्तों आलू का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा जा रहा है तो चिली हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर दोस्तों बात किया जाए ब्राजील का, तो सांपों वाला देश अब ब्राजील है। अगर सांपों वाला देश पूछा जाए तो ब्राजील। कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक ब्राजील में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह इसका स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों कब किया गया? यह भी एग्जाम में साथी पूछा जाता है। तो इसका स्थापना किया गया 1897 में। कब किया गया? 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों पराग कणों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पॉलिनोलॉजी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, पोलो और हॉकी। कौन खेल से यह संबंधित है?
गोल्फ खेल से संबंधित है। हॉकी का बात किया जाए दोस्तों तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। तो कली गोपाल दोस्तों कहता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और असम का दोस्तों लोक नृत्य चर्चित है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे बिहू याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। अगर खेल गोपाल पूछा जाए, कली गोपाल और खेल गोपाल, तो खेल गोपाल भी साथी कहाँ का है? तो असम का है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों गुजरात का बात किया जाए तो गरबा हो जाएगा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? कहता है मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जर्मनी, जापान, फ्रांस और इंग्लैंड दिया गया है। तो इस चार विकल्प में एक विकल्प कौन सही हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा, जापान की राजधानी। और इसका मुद्रा का क्या नाम है? तो येन है इसका मुद्रा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगर फ्रांस की राजधानी का बात किया जाए दोस्तों तो पेरिस हो जाएगा फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों दिल्ली के जामा मस्जिद का बात किया जाए और ताजमहल का बात किया जाए तब पर भी कौन हो जाएगा? तब पर भी हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां दोस्तों याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया? शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने किया साथी? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था ताजमहल। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा के लाल किला, आगरा के लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा के लाल किला बनवाया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया। अगर दोस्तों दिल्ली के मोती मस्जिद पूछा जाए आपसे, दिल्ली के मोती मस्जिद पूछा जाए तो आप बोलिएगा औरंगजेब ने बनवाया दिल्ली के मोती मस्जिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कहाँ स्थित है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। अगर हड़प्पा सभ्यता का बात किया जाए तो इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है अगर हड़प्पा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं दिया गया है। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। 1571 में इसका निर्माण करवाया गया। और बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया गया? 1571 में अकबर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता चोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चोंग लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शेकल किस देश की मुद्रा है? दोस्तों शेकल पूछा जा रहा है कौन देश की मुद्रा है?
तो यह है आपको इजराइल देश की मुद्रा है, अगर शेकल का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है वेद किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों वेद कौन भाषा में लिखा गया था, तो इन्हें लिखा गया संस्कृत भाषा में। और सभी भाषाओं की जननी अगर आपसे पूछा जाए, जो सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को बोला जाता है सभी भाषाओं की जननी। कहता गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है। गुणसूत्र का खोज कौन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों गुणसूत्र का खोज किया, याद रखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव में अगर गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 46 है। अगर जोड़ा में दोस्तों पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोलिएगा गुणसूत्रों की संख्या, अगर मनुष्य में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है एंजाइम्स कहता वास्तव में क्या होते हैं। विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन और वसा। क्या होता है, तो प्रोटीन होता है एंजाइम्स। वास्तव में प्रोटीन का खोज दोस्तों बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1838 ईस्वी में किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियर-कोर नामक बीमारी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है। इनमें से दोस्तों कहता कौन जीव है जिसमें डीएनए कहता है नहीं पाया जाता है। तो कौन जीव में दोस्तों डीएनए नहीं पाया जाता है, तब पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए साथ ही डबल हेलिक्स संरचना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्त की जाती है कवक से। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। 1928 में इसका खोज किया गया। अगर कवक का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। यह एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सवाल का दोस्तों अगर बात किया जाए तो फाइकोलॉजी इसका अध्ययन होगा और इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को दोस्तों किसने लिखा, तो इस पुस्तक को लिखा है चेतन भगत। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है चेतन भगत, तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन योजना कब शुरू की गई। 9 मार्च 2015, 21 जनवरी 2015, 14 नवंबर 2014, 25 जून 2015। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 14 नवंबर 2014 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम सेठ। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कहता कौन तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन गैस रहता है, कितना प्रतिशत, तो 78%। हाइड्रोजन का बात किया जाए दोस्तों तो इन्हें आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और संकेत H होता है। हीलियम का बात किया जाए तो हीलियम का प्रतीक होता है He और परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। मूत्र का रंग दोस्तों पीला क्यों होता है, इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है
इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? कौन राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर राजस्थान का बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था राणा सांगा कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था अगर राणा सांगा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर दोस्तों यह स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? काली, लाल, जलोढ़ और लेटेराइट दिया गया है। तो कौन मिट्टी हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का बात किया जाए तो इन्हें रेगुड़ मृदा भी बोला जाता है। रेगुड़ मृदा किनको बोला जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी दोस्तों यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? कौन भाषा में दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया? तो पाली भाषा में किया गया बौद्ध धर्म का अगर प्रचार आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तिरुपति दोस्तों कौन पहाड़ी में स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न का था निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? कौन पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तब मात्र 4 वर्ष थी इसकी अवधि, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया। भारत का दोस्तों मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न का था ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक का कलाकार कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी पोटियर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कोची में दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान, चीन, भारत, अमेरिका, कौन देश में हुआ? तो चीन में हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? कौन देश के साथ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर पूछा जाए तब बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? साथी इसको शुरू किया गया कब? तब 25 जून 2015 में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? कौन है? तो श्रीलंका है। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका इस प्रश्न का
सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। हिमालय की दोस्तों औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 6100 मीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो सितार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जा रहा है तो तबला वादक हो जाएगा जाकिर हुसैन। प्रश्न का उत्तर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बहतम कहता बह कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। हड्डियों में साथी कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। तो हड्डी में अगर फास्फोरस का आपसे बात किया जाए कहता 6%, 15%, 20%, 8%। तो हड्डी में फास्फोरस का प्रतिशत पाया जाता है 8%। कितना पाया जाता है 8%। ऑप्शन होगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। कौन गैस से दोस्तों कहता सड़ी मछली की तरह गंध आती है। कौन गैस इसमें हो जाएगा। तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर मीथेन का बात किया जाए तो इसका अनुसूत्र होता है CH4। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगर ओजोन का बात किया जाए दोस्तों तो यह ऑक्सीजन का अणु होता है। इसका अनुसूत्र होता है O3 याद रखिएगा। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया। इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्नकर्ता अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं। कौन बल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी आसंजक बल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है साथी कहता पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है। पीतल का बर्तन पर कहता है किसका पॉलिश किया जाता है। तो इस पर किया जाता है निकेल का पॉलिश किया जाता है पीतल के बर्तन पर। देखिए अगला प्रश्न कहता किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मिजोरम दिया गया है। यह दोस्तों कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 65 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।